जब हम सांसें लेते हैं तो वायु हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है। कंठ, हृदय, फेफड़े तथा पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आँख में गई वायु का भी हमें कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र के भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न भिन्न रूप में बाहर आ जाती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं लग पाता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आया, लेकिन भीतर की ये वायु क्या सही और क्या गलत करके आती है, इसका हमें कोई ज्ञान ही नहीं होता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर की बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। जब हम सांसें लेते हैं तो वायु हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है। कंठ, हृदय, फेफड़े तथा पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आँख में गई वायु का भी हमें कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र के भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न भिन्न रूप में बाहर आ जाती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं लग पाता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आया, लेकिन भीतर की ये वायु क्या सही और क्या गलत करके आती है, इसका हमें कोई ज्ञान ही नहीं होता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर की बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिका के रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जीवित हो जाती है। फेफड़ों से भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचिए, जब जंगल में हवा का तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। सिर्फ एक झोंका, कपालभाति या मत्रिका प्राणायाम तेज हवा के उस झोंके की तरह ही है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है अपने अंदर आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और आपके मन को साथ संपूर्ण जीवन को बदल देगी। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी रहती है, उथले पुथले रहते हैं या फिर तेज़ी से चलती है। लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही है। जब क्रोध का भाव उठता है तो हमारी सांसें बदल जाती है। वहीं जब काम वासना का भाव उठता है तब भी हमारी सांसें बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती है। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी ये बदलती रहती है। असल में हमारे सांसों का हमारे मन की स्थिति से और शारीरिक स्थिति से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर ही टिका हुआ है। यदि हम अपने सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस प्राचीन योगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों की जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय में साधना करते हुए बिताए, जहाँ पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयाम को गहराई से समझा और अब वे अपने इसी अनुभव को, अपने ज्ञान को अपने शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र गुरु के सम्मुख आते हैं। शिष्य के मुख को देखकर गुरु समझ गए कि शिष्य के मन में जरूर कुछ न कुछ प्रश्न उठ रहा होगा। गुरु के नज़दीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव,
मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, मालूम है, ये तो मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है? छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती है और अपने सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और इसके योगिक ज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। ये सुनकर गुरु ने एक हल्की मुस्कान दी और कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है, हमारी सांसों की गति भी उतनी ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारी मनों की दशा होगी। यानी हमारे सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वो भी, और जो हमारे बाहर घटता है वो भी। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारे सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपने सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखाई देगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी स्थिति में भी खुद को शांत रख सकता है, और एक योगी अपने भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपने सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है, और सांसों को नियंत्रित करते ही वो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो, उसके पास उसके सभी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद मिल जाता है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा जो 200-300 सालों तक जीवित रह जाते हैं। तो आखिर वो अपने आप को इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है, इसे योगी अच्छे से जानता है, और वह इस काम में बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घ आयु बना सकता है। यदि तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपने सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता, परेशानी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन और भावनाओं का उपज है, और हमारे मन में भावनाओं को केवल एक ही चीज़ नियंत्रित कर सकती है, और वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, ये सब कुछ हमारे सांसों के हिसाब से चलता है। यदि हमारी सांसों में हमारा नियंत्रण हो तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच पुल का कार्य करती है। यदि हमें हमारे मन तक पहुंचना है तो उसके विकारों को समझकर उनको दूर करना है, तो उनमें अपने सांसों के पुल पर चलना होगा। अपने सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा, और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझाने का और समझने का। यदि तुमने किसी बच्चे को सोता हुआ देखा हो तो तुम अनुभव किया होगा, जब भी वो सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब भी सांस छोड़ता है तो उसका पेट पिचक जाता है। यानी एक बच्चा अपने नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सबसे सही तरीका है। और इस गहरी और लंबी सांस से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है, उसका शरीर ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा, बच्चा किसी बात को अपने मन में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखता, और ना ही वो किसी से ज़्यादा लंबे समय तक गुस्सा रह सकता है। उसे किसी गलती पर डांट या मार दिया जाए तो वह उसे भी कुछ समय बाद भूल जाता है और अपने खेल में मगन हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसीलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती है, यानी नाभि से।
बच्चे के शरीर को विकास चाहिए, विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा लंबी सांसें चाहिए। इसीलिए प्रकृति ने उसे ज़्यादा लंबी सांसें दी है। हालांकि ये सांसें हर मनुष्य को दी गई है, लेकिन इंसान ने अपने जीवन को कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन अपने सांसों को छोटा कर लिया है। वो पेट के बजाय अपने सीने से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतनी हमारी चिंता और बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु जी ने आगे कहा, एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारे शारीरिक कंपन से है। यदि 1 मिनट में लिए जाने वाले सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे, यानी जानवरों की आवाज़ें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने सुना होगा, शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपने सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ों और भावनाओं को कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में लिए जाने वाले सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती है तो बेजान चीज़ें कैसे काम करती है ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीज़ों में होने वाले कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्राकृतिक समझी जा सकती है। और ऐसी ही स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से ऋषि और योगी ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करते थे। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा, हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। यदि हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के साथ एक निश्चित स्तर पर ले जाएं और बहुत तेज सांस न लें तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीज़ें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे है। यौगिक परंपरा में ये भी कहा जाता है कि सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नई मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती है या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण कर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकें। कुछ लोगों को ये सब बातें कहानी लग सकती हैं क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं और कोई भी चीज़ जिन पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पुराने यौगिक परंपरा का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं स्वामी रामास्वामी। रामास्वामी हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग प्रणालियों का अभ्यास शुरू कर दिया था। 1971 में स्वामी रामा एक अमेरिकन सर्च लेबोरेटरी में गए। अपने सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन पर वे जब चाहे जितने समय तक चाहें अपनी सांस, ब्रेन वेव, हृदय की धड़कन, शरीर में बहने वाले खून को रोक देते थे। लेबोरेटरी में उन्हें मौजूद डॉक्टर ने स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च किया और उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी रिसर्चर्स की टीम दंग रह गई थी। साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ को घटा और बढ़ा भी सकते थे। रिसर्चर्स के जिस टीम को हिमालय के योगियों के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे, वह अचानक से उन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगी, एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना ये एक प्राचीन योगियों की एक तकनीक है।
एक योगी जिसने अपने सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया हो वो जब चाहे अपने सांसों को रोक सकता है। योगी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज आज भी मेडिकल साइंस के पास नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। श्वास के रहस्यों को सुलझाने के लिए बाद में स्वामी रामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है साइंस ऑफ ब्रीथ। गुरु ने आगे कहा कि जब सांस विचलित होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है और सांस शांत होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घ आयु हो जाता है। इसीलिए हमें अपने श्वास पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हो उतनी लंबी सांसें बाहर भी निकालते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो श्वास अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और सांस बाहर निकालते समय इसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ एक अंगुल का मतलब 3 उंगली की मोटाई है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे करते समय जितनी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना लंबी सांस बाहर निकल जाती है। वजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज़ चलते समय इसकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है। संभोग करते समय 50 से 60 अंगुल, सोते समय नींद में बाहर निकलने वाले सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि ये हमारे प्राण शक्ति को छिन्न कर देती है। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उन्होंने 2 ही चीज़ें बताई। पहला, नाभि तक भरकर पूरी सांस लें और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली ये दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज़्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाले प्राण वायु की लंबाई कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकालने वाली प्राण वायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुल कम होने से आदमी की दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है और 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है। वह कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि नवनिधि के दाता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती हैं, बस ज़रूरत है इसे जागृत करने की। बाहर निकालने वाली सांसों की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब चाहे तब तक खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन ये सोई हुई शक्तियाँ केवल तभी जागृत होंगी जब मन में इन्हें जागृत करने की तीव्र अभिलाषा होगी और मन का स्थूल रूप श्वास है, यानी सांसें। इसीलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि रात में ईड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल हो जाए वही असल में सच्चा योगी होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।